सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें सीक्वेंस को डिफाइन करना है। उस सीक्वेंस में हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारा है सीक्वेंस हमारा कब कन्वर्जेंट होगा, कब डाइवर्जेंट होगा। मतलब टाइप ऑफ सीक्वेंस, टाइप ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। टाइप ऑफ सीक्वेंस में हमारा 3 टाइप का होता है। जो सीक्वेंस है वो हमारा 3 टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप है वो होगा हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। दूसरा जो होगा डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तीसरा जो होगा ऑसिलेटरी सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस मतलब क्या होता है कि जो सीक्वेंस दिया होगा वो किसी एक लिमिट की ओर, एक वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू की ओर क्या करेगा, कंसंट्रेट होगा या फिर ट्रेंड करेगा। जैसे 1,1/2, 1/3, डैश डैश डैश, 1/n। ठीक है, देखा जाए तो ये हमारा क्या, 0 की ओर ट्रेंड कर रहा है, 1 से 0 की ओर बढ़ रहा है। तो ये कहलाएगा हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम ले लें 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डैश 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 n स्क्वायर, ये देखा जाए क्या, ये हमें n की वैल्यू जैसे इनफाइनाइट बढ़ा रहे हैं, इनफाइनाइट की ओर, हमें जो है सीक्वेंस की वैल्यू Sn की वैल्यू में प्लस इनफाइनाइट मिल रहा है। ठीक है, जितना बड़ा हम n की वैल्यू लेंगे हमें उतना बड़ा सीक्वेंस मिलेगा। तो इसका कोई लिमिट नहीं है कि सीक्वेंस हमारा कितना ही होगा। क्लियर है। अब ठीक उसी तरह हमें ऑसिलेटरी सीक्वेंस को दिखाना है कि ऐसा सीक्वेंस जो हमारा किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करे। एक होता है फाइनाइट ऑसिलेटरी, एक होता है इनफाइनाइट ऑसिलेटरी। जैसे -1 पावर n, ये एक सीक्वेंस है, इसकी वैल्यू हमेशा -1 1 -1 1 हमेशा इसी तरह चलती चली जाएगी, कभी इंड नहीं होगा। एक दूसरा होता है n पावर n। ठीक है, तो क्या होगा, -1 फिर 2 फिर -3 फिर 4, इस तरह से हमारा क्या होगा, प्लस माइनस ऑसिलेट करेगा। क्लियर है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहेंगे हम। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस को हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहेंगे। ऐसे सीक्वेंस को हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहेंगे। ऐसे सीक्वेंस को हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है सब सीक्वेंस, हमें उसे डिफाइन करना है। तब तक के लिए हम धन्यवाद, इजाज़त लेते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। आज का जो टॉपिक है डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ये टॉपिक बेस्ड है। आज के टॉपिक बेस्ड है वो हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस पर बेस्ड है। और डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है कि किसी भी सीक्वेंस की लिमिट लेने पर वो या तो प्लस इनफाइनाइट की ओर या फिर माइनस इनफाइनाइट की ओर क्या करे, टेंड करे। ठीक है, टेंड कर जाए तो उससे कहेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। जैसे ऑफ एन स्क्वायर एक सीक्वेंस ले ली, एस एन इक्वल टू क्या है, एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, जब इसको आप खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, डैश 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 अप टू एन स्क्वायर तक जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस में ऐसे एलिमेंट होंगे। तो जब लिमिट लेंगे, लिमिट एस एन
और n टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर लिमिट, अगर सिंपली आप लिमिट एस एन भी लिखते हैं इसका अंडरस्टूड होता है कि एन टेंस टू इनफाइनाइट है, एन टेंस टू इनफाइनाइट आप रखेंगे तो ये इनफाइनाइट ही आएगा पॉजिटिव। तो मतलब क्या, ये हमेशा डाइवर्ज करेगा पॉजिटिव की ओर। ये जो लिमिट है, ये लिमिट हमेशा पॉजिटिव की ओर डाइवर्ट करेगा, इसलिए इसे डाइवर्जेंस सीक्वेंस कहा गया। और दूसरी बात है कि डाइवर्जेंस सीक्वेंस को हमारा नेगेटिव की ओर डाइवर्ट करेगा, तो वो आप देख लीजिए। -n+1 एक ये सीक्वेंस ले लीजिए, ठीक है। जो ये आएगा, ये क्या आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, डैट माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, ये -n+1 तक रहेगा, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट -n+1, तो ये क्या हो जाएगा, -∞+1 बराबर माइनस इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट में से अगर हम कोई भी टर्म को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह अगर हम माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट में अगर किसी भी टर्म को अगर जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर उसमें जब हम जोड़ते हैं, जैसे मान लिया कि माइनस इनफाइनाइट में हमने किसी भी टर्म को जोड़ दिया, जोड़ने पर वो टर्म या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, ये ऐसा नहीं होता। जब इनफाइनाइट है, ठीक है, ये एक इनफाइनाइट है, इसमें कोई वैल्यू एक्स को हमने ऐड कर दिया, ये क्या होगा, अनअफेक्टेड। ये अनअफेक्टेड होता है, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट अपने आप में इतना बड़ा है कि उसमें हम कुछ भी डालेंगे कुछ भी निकालेंगे उसके क्वांटिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, उस इनफाइनाइट में हम क्या डिफाइन कर पाएंगे क्या नहीं डिफाइन कर पाएंगे, इस चीज़ को देखना है। अगर ठीक उसी तरह अगर हमारा माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है, हमने क्या ले लिया, माइनस इनफाइनाइट। अब माइनस इनफाइनाइट को हमें क्या करना है, उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करना है या फिर उसमें से कुछ भी चीज़ों को सेपरेट करना है। अगर हम उसमें कुछ चीज़ को ऐड करते हैं तो उसके वैल्यू में, माइनस इनफाइनाइट के वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ये वो जो प्रॉपर्टी है इनफाइनाइट की, सीरीज क्या इनफाइनाइट टर्म की, उसमें यही कहा जाता है कि किसी भी टर्म को अगर जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, शुरू से, बीच से या फिर लास्ट से, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता उस सीरीज में, ठीक है। तो या वो सीरीज हमारा माइनस वाला हो या प्लस वाला हो, हम उसमें कुछ भी चीज़ों को जोड़ेंगे, घटाएंगे या फिर कुछ चीज़ों को रिमूव कर देंगे, रिमूव भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं उसको, तो उसके सीरीज के नेचर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्ज ही करेगा एक पर्टिकुलर लिमिट की ओर, अगर डाइवर्जेंट होगा तो डाइवर्ज ही करेगा किसी लिमिट की ओर, वो इनफाइनाइट लिमिट की ओर ही डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।